हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया, चतुर्थ श्रेणी के लिए हमने इंपोर्टेंट प्रश्नों की ये पीडीएफ है, वो आपके लिए डेली अटेंडेंस लेके आते हैं। और आज का मॉडल पेपर होने वाला है, वो 22वां मॉडल पेपर होने वाला है। राजस्थान जीके के 22वां मॉडल पेपर होने वाला है। तो चलते हैं, और राजस्थान जीके के लगभग आपके सामने 35 मॉडल पेपर लेकर आऊंगा मैं ऐसे ही। कितने हैं? तो 35 है, 22 हो चुके हैं। अब आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है, उसके बाद भी अपन लंबा सीरीज लेगा जिसमें से एक मॉडल पेपर में लगभग 100 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। वो 35 होने के बाद हो लेंगे। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे क्या कहता है? तो पहला प्रश्न कहता है, अग्नि नृत्य क्या जाता है? ऑप्शन नंबर है महिला द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है बालिका द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका पुरुष द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपके दोनों द्वारा। तो अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो अग्नि नृत्य कर्तिरा सागर बीकानेर में जसनाजी संप्रदाय द्वारा किया जाता है, और उसमें पुरुष द्वारा किया जाता है। किसके? पुरुष द्वारा। इसमें कौन होता है? तो पुरुष प्रधान होता है। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर होता है इसका। तो मैं अगला प्रश्न चलता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा प्रश्न आपसे यह कह रहा है, नौटंकी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? यह नौटंकी है वो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका भरतपुर। तो नौटंकी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? जल्दी से बता दीजिए दूसरे प्रश्न का आंसर। तो नौटंकी भरतपुर और धौलपुर की, भरतपुर और धौलपुर करौली यहाँ की प्रसिद्ध है। तो भरतपुर यहाँ पर दिया गया, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर होता है भरतपुर। भरतपुर और धौलपुर विशेषकर, ठीक ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा प्रश्न है, मुक रामलीला किस जिले की प्रसिद्ध है? ये मुक रामलीला किस जिले की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर है धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका बीकानेर। तो मुक रामलीला कहां किस जिले की प्रसिद्ध हो जाएगी? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? धौलपुर, झुंझुनू, जयपुर और बीकानेर। तो मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला था झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। झुंझुनू को और किस नाम से जानते हैं? तो तांबा नगरी के नाम से, तांबा नगरी के नाम से। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है पीरों के पीर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर एक गोगा जी, ऑप्शन नंबर बी है पाबू जी, ऑप्शन नंबर सी आपका रामदेव जी, ऑप्शन नंबर डी हड़बू जी। तो बिल्कुल पीरों के पीर के नाम से जाने जाते हैं। तो रामदेव जी, ठीक है ना। रामदेव जी पीरों के पीर के नाम से जाने जाते हैं। इसे रुणेचा का धनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। इन्हें रुणेचा का धनी के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो है मंदिर है वो कहां पर? तो जैसलमेर में, रुणेचा जैसलमेर में है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा प्रश्न आपसे यह कह रहा है, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है। ऑप्शन नंबर है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर। घोड़ों का तीर्थ स्थल के रूप में अलम जी का घोड़ा कहां पर है? तो बाड़मेर। अलम जी का घोड़ा बाड़मेर। तो अगला प्रश्न आपके सामने चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न आएगा। तो छठा प्रश्न है आपके सामने, मधुमक्खियों की देवी किसे कहते हैं? तो मधुमक्खियों की देवी किसे कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर है करणी माता को, ऑप्शन नंबर बी है केला देवी को, ऑप्शन नंबर सी आपका जीर्ण माता, ऑप्शन नंबर डी आपकी आई माता। तो मधुमक्खियों की देवी आपकी जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। मधुमक्खियों की देवी तो आपकी जीर्ण माता कहलाती है। कौन सी? तो जीर्ण माता, ठीक है। तो इसमें मात्र रक्षिका देवी कोई है क्या? तो मात्र रक्षिका इसमें कोई देवी नहीं है। शीतला माता को मात्र रक्षिका देवी कहते हैं। और खंडित मूर्ति की पूजा भी शीतला माता की जाती है। और एकमात्र पीठ की पूजा तो ब्राह्मणी माता, तो ब्राह्मणी माता का तो पीठ की पूजा की जाती है, और खंडित मूर्ति की आपकी शीतला माता की। आपको यह बातें याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। यह प्रश्न आपसे कह रहा है, यादव वंश की कुल देवी है जो करौली के, यादव वंश की कुल देवी है जो करौली के। तो करणी माता, केला देवी, जीर्ण माता और आई माता। यहाँ करौली देकर आपको एक विशेष उत्तर भी दे दिया गया। तो बिल्कुल केला देवी।
केला देवी किसका अवतार मानती है? तो अंजना माता का अवतार या महालक्ष्मी का, ठीक है ना। अंजना माता किसका है? तो अंजना माता हनुमान जी की माँ है, माता जी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न ये कह रहा आपसे जांब सागर में कितने नियम है? जांब सागर में, जांब सागर में कितने नियम है? और एक बार ये प्रश्न आया था जांब सागर किससे संबंधित है? तो विश्नोई समाज से, वो विश्नोई समाज में से जाम्बोजी द्वारा, जाम्बोजी से संबंधित है, ठीक ना। तो 22, 25, 29 और 31। तो आठवें प्रश्न का कौन सा आंसर होने वाला है? 22, 25, 29 और 31। तो जांब सागर में कितने नियम है? तो जांब सागर में आपके 29 नियम है, जिसमें विश्नोई 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 में 29 नियम है। 20 + 9 ये हो गए विश्नोई, और इसमें 29 नियम होते हैं, 120 शब्द होते हैं या शब्दावली, ठीक है ना। ये बातें याद रखनी है, विश्नोई से संबंधित है। जांब सागर, जांबवाणी इनके प्रमुख ग्रंथ है, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा प्रश्न, नवा प्रश्न सॉरी। तो नवा प्रश्न है, पहले तो थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया? तो पहले तो मेरा आंसर यह है कि थेवा कला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ हो जाएगी। कौन सी? तो प्रतापगढ़ हो जाएगी। और इस पर 5 रुपए का डाक टिकट पूछा आपको। ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 2002, ऑप्शन नंबर सी आपका 2005, ऑप्शन नंबर डी आपका 2007 है। तो थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2002, 2002। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है तलवार से संबंधित है। तो तलवार है किस जिले की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है सिरोही, ऑप्शन नंबर सी आपका झुंझुनू, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर। तो तलवार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है भाई? तलवार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? उदयपुर, सिरोही, झुंझुनू और जोधपुर। तो तलवार आपकी सिरोही जिले की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है आपके सामने जो नगाड़ा से आया। नगाड़ा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वाद्य यंत्र है। तो तल, सुशीर, तत् और गण कौन सा हो जाएगा भाई? जल्दी से बता दीजिए। तो यह हो जाएगा कौन सा? नगाड़ा आपका तल वाद्य यंत्र है, ताल से बजाया जाता, मतलब ठीक है। नगाड़ा इस प्रकार ही होता आपका, इसे बजाते हैं 2 डंडियों से, है ना। तो आगे चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। तो 12वां प्रश्न आपके सामने बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो बांसुरी को क्या फूंक कर बजाया जाता है, मतलब उसमें फूंक देकर बजाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? तल या सुशीर या तत्त या घन? वो हो जाएगी सुशीर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार हैं 5, 7, 9 और 11। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार, तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न आया मेहरानगढ़ से संबंधित। यह प्रश्न है तो हर बार पूछा ही जाता है जोधपुर और जयपुर से। तो आगे प्रश्न ध्यान रखिए, एक तो जोधपुर और एक जयपुर, इन 2 से तो प्रश्न पूछा जाता है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में है या कब, किस जिले में है और कब बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1459, ऑप्शन नंबर बी है 1461, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1465, ऑप्शन नंबर डी 1468। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? 1459 में। और किस जिले में है? तो जोधपुर जिले में। दोनों बातें याद रखनी। और किसके द्वारा? तो जोध सिंह द्वारा, राव जोध सिंह, ठीक है ना। ये याद रखना, जोधपुर से जोध सिंह याद रखना, राव जोधा, ठीक है ना, राव जोधा द्वारा। अगला प्रश्न आपके 15वां प्रश्न है। तो 15वां प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर किस जिले में है? तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आपकी किस जिले में हो जाएगा? तो भरतपुर, जालोर, चूरू और दौसा कौन सा है? तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आपका दौसा हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक ना, 365 दिन। एक वर्ष में नवरात्रा कितनी बार आते हैं? लीप और अलीप वर्ष है ना, उसमें थोड़े चेंज होते हैं। तो 1, 2, 3 और 4। तो एक वर्ष में नवरात्रा कितनी बार है? तो 4 बार आता है भाई, 4 बार।
ध्यान रख लेना। आपके सामने आपके 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है मत्स्य महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? मत्स्य महोत्सव तो अलवर, बीकानेर, कोटा और जयपुर। तो मत्स्य महोत्सव आपका जो अलवर से मनाया जाता है भाई, अलवर। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न है महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में लगता है? यह पशु के रिलेटेड आपका प्रश्न है, जो है मेले से संबंधित आया है। तो भरतपुर, बीकानेर, करौली और जयपुर। किसी भी आपके एग्जाम की तैयारी करोगे ना तो मेले का प्रश्न तो पक्का आएगा। तो कौन सा हो जाएगा? महाशिवरात्रि पशु मेला, तो आपका महाशिवरात्रि पशु मेला करौली। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में विभाजित किया गया था? राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में विभाजित किया गया? 4, 6, 8 और 13। तो राजस्थानी चित्रकला को आपके 4 भागों में विभाजित किया गया भाई। आज का अंतिमवां प्रश्न होने वाला है 20वां प्रश्न। भूर सिंह शेखावत, भूर सिंह शेखावत किस जिले के थे? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। तो भूर सिंह शेखावत आपके किस जिले के थे? तो वो थे बीकानेर के भाई। अब आप सभी को बताना जो मैंने 20 प्रश्न पूछे थे, जो मैंने 20 प्रश्न पूछे थे, इनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे आप सभी को बताना है कि सर 20 में से 15 या 18 या 19, और जिसके भी 15 से ऊपर प्रश्न राइट हो रहे ना, उसका सिलेक्शन बिल्कुल जीके में तो अच्छा है, और जीके में उसे डरने की कोई बात नहीं है। तो सभी साथी चलते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में आपके सामने 20 प्रश्न आएंगे और आगे के वीडियो में आपके सामने 50 प्रश्न आएंगे। तो एक ही दिन में लगभग आपके सामने मैं 30 या 40 प्रश्न रख देता हूं मैं एक ही दिन में, ठीक ना, जीके के और हिंदी के अलग, ठीक ना। ऐसे करके आपके सामने 70 या 80 प्रश्न एक दिन के आपको याद कराने की गारंटी हमारी की है। तो आप सभी को याद हो रहे या नहीं हो रहे, आप सभी को बार बार वीडियो देखकर आपको एक बार प्रश्न नहीं याद होंगे तो 2 बार देखना है, उसके बाद में आपको याद पूरे करने हैं। जितना पढ़ो पर उतना ही पढ़ो जो याद होता है, और याद नहीं होता तो उसे वापस पढ़ो, ठीक ना। जितना आता है उतना ही याद करना चाहिए, नहीं तो ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो साथियों चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी से। इस वीडियो में लेते हैं अलविदा, जय श्री देवनारायण की राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी से